पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम संवैधानिक अधिकार बनाम इस्लामी शरिया में मैं फैयाज अहमद फैजी आपका स्वागत करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ इस देश के अंदर काफी विवादित भी रहा है और उस पर काफी बात होती रही है और ये मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक टूल भी रहा है और काफी सांप्रदायिक उन्माद भी और इस पे होता रहा है और इस पे लंबी बहस बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन एक दुर्भाग्य इस देश का कि जो कुल 90% मुस्लिम आबादी जो पसमानदा की है, जो 13 से 15 करोड़ की संख्या है इस देश के अंदर, उनसे कभी इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की गई। उनको जो शरिया लॉ है उससे उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण विषय के साथ हमारे साथ पसमानदा महिलाओं की आवाजें हैं और आज हम इस पर बात करेंगे कि शरिया लॉ, पर्सनल लॉ क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है और संविधान से किस तरह से इसका कॉन्फ्लिक्ट है और संविधान के किन आर्टिकल के तहत जो है पर्सनल लॉ और जो भी इस तरह की चीजें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ तमन्ना इनामदार भी जुड़ी हैं जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, जो लेखिका हैं, पसमानदा समाज के कार्य करती हैं, पसमानदा समाज को उन्होंने किताब लिखा है। हमारे साथ आमिना बेगम जी जुड़ी हुई हैं जो राजस्थान से हैं, वहाँ जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो पसमानदा कार्यकर्ता भी हैं और रिसर्च एसोसिएट भी हैं। इसके साथ हमारे साथ महिला मौलाना कहकशा वकार जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम सबसे बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सबका जो है अपने पसमानदा डेमोक्रेसी के फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। जी, सबसे पहले मैं कहूँगा आप अनम्यूट कर लें और सबसे पहले इस शुरू करने से पहले मैं जो भी संविधान की जो आर्टिकल या अनुच्छेद 44 की बात होती है कि उसमें ये कहा गया है कि राज्य ये कोशिश करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए और देश के अधिकतर कानून जो है वो कानूनी है और जैसे कोई किसी पे मर्डर करता है या हत्या करता है तो उसकी सजा भी आमतौर से समान है, यानी क्रिमिनल लॉ में समानता है। और सिविल लॉ जो है उसमें भी सिर्फ पारिवारिक जो मामले हैं, शादी ब्याह है या संबंध विच्छेद है, उत्तराधिकार है या गोद लेना है, यहाँ इस मामले में थोड़ी सी जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसका मतलब इन्हीं सब मामलों में, पारिवारिक मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे हम आज बात करेंगे। बातचीत की चर्चा शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तमन्ना इनामदार जी से इस सवाल के साथ मैं उनको आवाज दूंगा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं। फिर बहुत मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में आप उत्तर दें कि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं विशेष रूप से की स्थिति आप फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय, मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। फैयाज जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुझे आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही है, मुझे भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही तमन्ना जी? हाँ जी, आवाज अभी आ रही है? हेलो, आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही, शायद मुझे बिल्कुल कटी आ रही है। आमना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, तो आमिना जी, जब तक तमन्ना जी का माइक सही नहीं होता है, मैं जानना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में आप संक्षिप्त में बताएं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है, विशेष रूप से पसमानदा महिलाओं पर केंद्रित करते हुए बताएं। मेरे हिसाब से तो पसमानदा महिलाओं की स्थिति पे बहुत काम करने की जरूरत है। एक तो मैं एक बात बोलती हूँ कि आपकी जो महिलाओं की स्थिति होती है उसमें काफी ज्यादा जो लॉ लेजिस्लेचर होते हैं वो रोल निभाते हैं। उस फेयर लॉ को लाने के बाद भी आज भी आप देखेंगे तो हिंदू सोसाइटी में भी अभी पूरी तरह से जेंडर पैरिटी और इक्वालिटी को अचीव नहीं किया गया है। अभी भी वहां पर सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मुस्लिम महिलाओं में तो अभी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म ही नहीं आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से महिलाओं की, स्पेशली पसमानदा महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर वो
फिनेंशियल बैकग्राउंड हो, या फिर उनकी खुद की एक अवेयरनेस बनानी हो, ये तीनों ही मैं बोलूँ, और सामाजिक सहभागिता में भी ये सारे ही जो एरियाज हैं, इनमें बहुत काम करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। जी तमन्ना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभी मिल रही है। हाँ जी तमन्ना जी, आप बताएं कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, विशेष रूप से पसमानदा महिलाओं की स्थिति क्या है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या पर्सनल लॉ जिसे कह लेते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसका क्या प्रभाव है महिलाओं के ऊपर? जी तमन्ना जी, आप बताएं। देखिए, आजादी के बाद, आजादी के इतने साल के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कुछ खासा सुधार आया नहीं है। और जहां तक हम पसमानदा मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, तो सुधार एवं उन्नति मुस्लिम पसमानदा महिलाओं तक पहुंची ही नहीं है। उसके लिए कई बातों की अड़चनें, दिक्कतें आती है, जैसे एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, और राजकीय इच्छा शक्ति का भी इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है, सामाजिक इच्छा शक्ति और धार्मिक इच्छा शक्तियों का भी बहुत प्रभाव है कि मुस्लिम महिलाओं की उन्नति तथा विकास के लिए कुछ काम हो नहीं रहा है, या तो जो हो रहा है वो काफी नहीं है। काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो समस्याएं बहुत ज्यादा है, और काम जो हो रहा है तो बस ऊपरी तौर पे हो रहा है, नीचे जमीनी सतह तक जाकर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसमें, इस मामले में मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम होना जरूरी, जैसे आमना ने बताया, सही है, बहुत काम होना जरूरी है। बहुत पीछे है मुस्लिम महिलाएं, तो उनके लिए और जी बहुत बड़े पैमाने पर काम करना जरूरी है। जी, मैं अगली सवाल की तरफ बढ़ता हूं। जो पर्सनल लॉ है, विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, तमन्ना जी आपने एक किताब भी लिखी है मराठी में कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो अपना जीवन कैसे, उनको क्या जीवन संघर्ष में दिक्कत है, इस पे बड़ा अच्छा सर्वे करके आपने किताब भी लिखा है। मैं चाहूंगा आप उस किताब का नाम भी लें और ये बताएं कि जो पर्सनल लॉ है उससे किस तरह से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो आपको क्या लगता है कि पसमानदा की महिलाएं ज्यादा सफरर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से, या इसको आप किस तरह से देखती हैं? फिर हम आमना जी से भी यही सवाल लेंगे। जी तमन्ना मैंने जी। जो किताब का नाम आपने लिया है, वो मेरी किताब का नाम है, मराठी में लिखी है, हिंदी में अगर बोला जाए तो एक नजर तलाक के बाद, और मराठी में उसका नाम है कि एक नजर तलाक नंतर। इसमें जी मुस्लिम महिलाओं के स्टडी करके, उससे रूबरू मिलके जो केसेस मैंने सॉल्व किए हैं जमीनी सतह पे, जब मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे जो केसेस मुझे मिले हैं उनका स्टडी करके, उनसे बातें करके, रूबरू मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभव मिले हैं, उन अनुभवों पे आधारित वो किताब लिखी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में अगर बोला जाए तो हिंदुस्तान 1937 में ब्रिटिशों ने बनाया हुआ कायदा, जैसे कि हम उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं, तो शरिया कानून बोलते हैं। सभी समाज की औरतें, भारत के सभी समाज की औरतों के, यहाँ तक कि दुनिया की सारी औरतों पर, जो भी मुस्लिम औरतें हैं उनकी तकलीफें थोड़ी ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा है, और उन परेशानियों को भिड़ने के लिए उन्हें दोहरी मार को सहना पड़ता है। एक तो मुस्लिम औरतें होने की मार उनको सहनी पड़ती है, और दूसरी बात, भारत में मुस्लिम औरतों को जो नजर से, तो मुस्लिमों को जिस नजर से देखा जाता है, वो एक मार उनको सहनी पड़ती है। ये दोनों इसमें से निकलते वक्त देखा तो महिलाओं के लिए ये कानून जो बनने चाहिए, या तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून होना चाहिए, महिलाओं के सवालों के लिए जो कानून होने चाहिए, वो कानून पूरी तरह से परिपूर्ण मुझे तो दिखाई नहीं देते। जैसे कि हिंदू में अगर हम बोलेंगे कि हिंदू के कानून क्या बहुत अच्छे हैं क्या, तो नहीं, वैसी भी बात नहीं, लेकिन कुछ मामले में उसमें सुधार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, जैसे औरतों को मुजबानी तलाक देना, ये एक मान्यता प्राप्त बात है। दूसरी बात, पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं, वास्तविक व्यवहारिक तौर पे होते हैं नहीं होते ये बात की बात है, लेकिन जब हम देख रहे हैं अभी कि किसी औरत को तलाक देना है और वो तलाक दे नहीं पा रहे, तो कई बार हमने देखा है कि वकील खुद उनको सलाह देते हैं। और मुसलमान में तो ये चलती है, पहली बीवी को तलाक दे रहने तो वो चलेगी, आप दूसरी कर लो, मुस्लिम में परमिशन है। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग आके बोलते हैं कि ठीक है, नहीं ना, अभी उसको तलाक देना है, या तो तलाक हो नहीं रहा है, तो केस चल रहा है, तो कब तक वेट करें ना, मुसलमान में तो 2 शादी जायज है, तो हमको दूसरी शादी करना है। तो ये, इससे जो आगे समस्याएं आती है और वो ज्यादा बढ़ जाती है। समस्या हल नहीं होती, मुश्किलें हल नहीं होती, परेशानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये कानूनों की वजह से औरतों के सामने की दिक्कतें और परेशानियां और बढ़ रही है।
जैसे तलाक, मुस्लिम तलाक, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के नुमाइंदे बोलते हैं कि मुस्लिम तलाक ज्यादा होते नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसी, पहली बात तो उनका मैं ये बोलूंगी कि जमीनी सतह से उनकी जुड़ना उनका कम है शायद, इसलिए वो ऐसे बोल पाते हैं कि जुबानी तलाक ज्यादा नहीं होते। जुबानी तलाक उतने ही पैमाने पे शुरू है, उतने ही बड़े पैमाने पे ये जो महिलाओं के ऊपर तलाक की टांग की तलवार है, वो हमेशा के लिए वैसे ही खड़ी, उसमें कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है। लेकिन ये सब देखते वक्त औरतों को जो सफर करना पड़ता है, जो परेशानी सहन करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ये इस मामले में सोचने की जो बातें हैं, या तो जो अवेयरनेस होना चाहिए, होता नहीं है। कहीं पर धर्म के बारे में उनको नाम दिया जाता है, कहीं पर बताते हैं कि शरीयत में तो ऐसा है नहीं, कहीं तो तलाक ही नकारा जाता है कि तलाक होते ही नहीं है। किसी एक औरत के ऊपर तलाक की अगर टांगती तलवार है, या तो अगर उस पर तलाक होता है, वो पीड़ित है, उस पर अन्याय होता है, तो क्या वो अन्याय नहीं माना जाएगा? तो क्या हर समाज के हर औरतों को समान हक मिलना चाहिए, जीने के अधिकार मिलना चाहिए? इस बातों के ऊपर क्या गौर करने की जरूरत नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये हम जो धर्म की चौखट बांध के बैठे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के जमीनी सतह पे जाके इसका अभ्यास करके हमको इसके बारे में रास्ते निकालने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि कुल मिला के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उससे पसमानदा महिलाएं सफरर हैं, वो उसकी भुक्तभोगी हैं, और आपने समाज में चल फिर के देखा है, और आप चाहते हैं कि इस पे बात हो और इस पे सुधार की दिशा में कुछ कदम बढ़ाया जाए, जो मैं आपकी बात समझ पाया। आमिना जी, मेरा सवाल आपसे भी यही सवाल है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो शरिया लॉ जिसे कहते हैं, जो इस्लाम के नाम पे है कि नहीं, ये हमारा धार्मिक कानून है, और भारतीय संविधान जो है आर्टिकल 25 जो है, अनुच्छेद 25 हमें इस बात की आज्ञा देता है कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है उसको प्रोपोगेट करने का, उसको पालन करने का। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये पसमानदा महिलाओं को किस तरह से प्रभावित करता है, आपका क्या अनुभव रहा है, और समाज को आप कैसे देखती है? आमिना जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोले आप। जी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसके बारे में हमें एक तो हिस्ट्री में जाके भी देखना पड़ेगा। ये पर्सनल लॉज स्टार्ट हुए थे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम से, हिंदू के भी और मुस्लिम के भी। हिंदू के जो लॉ थे वो यूनिफॉर्म थे, जबकि मुस्लिम में ऐसा था नहीं। आप अगर देखेंगे तो 37 तक लोग, मुस्लिम्स के जो कोर्ट होते थे लोकल लेवल पे, रीजनल, वो अपने हिसाब से लॉ चलाते थे, जो कि कस्टम पे ज्यादा बेस्ड होता था और ये शरीयत वगैरह पे नहीं होता था। 1937 में जो मुस्लिम के एलीट है, ये अशराफ, उनके प्रेशर में ये शरीयत आया बेसिकली। तो ये जब ये शरीयत आया भी ब्रिटिश के थ्रू, तो इसपे हमारी जो जरूरतें थी, या हमारी जो रियलिटीज है पाशमानदाओं की, इसका कभी ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, हेलो? जी हाँ, आप बोले, आपकी आवाज आ रही। हाँ, तो 37 में हमारे ऊपर जबरदस्ती ये शरिया डाल दिया गया अशराफों के कहने पे। दूसरी बात, तमन्ना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो बहु विवाह है, वो लोगों को लगता है कि बहु विवाह होते ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका ब्रंट है, वो मुस्लिम महिलाएं तब झेलती हैं जब उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कोई फैसला होना होता है, और हस्बैंड को लगता है कि ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ बिना इसको छोड़े हुए। और आप ये सोचिए कि बिना छोड़े हुए नहीं, जब औरत चाहती भी है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, तब भी वो क्या करेगा कि वो जबरदस्ती उसको डिवोर्स नहीं देगा और वो दूसरी शादी कर लेगा। उसके अलावा आप मुस्लिम छोड़िए, बहुत सारे हिंदू भी हैं ऐसे जो अपने धर्म को सिर्फ इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी है। आपने ये भी देखा हुआ है एग्जाम्पल। दो चीजें हैं, एक तो ये जो शरीयत हमारे ऊपर जो डाली गई, वो बिना इस चीज को ध्यान में रखे वो डाली गई कि हमारी रियलिटी क्या है। दूसरा, ये जब शरीयत आई है, इसमें हमको ना तो बात करने दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है, ना वो कभी ये परवाह करते हैं कि हमारी खुद की क्या प्रॉब्लम है, हमारी औरतें क्या सह रही हैं, उनका विकास कैसे होगा। इन सब चीजों से उनको ज्यादा मतलब है नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें इन चीज से ज्यादा मतलब है कि शरीयत के नाम पे उनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मिल जाता है, जिससे उनको बहुत फायदा होता है। वो कहीं ना कहीं अनचाहे में, विदाउट एनी इलेक्शन या विदाउट डूइंग एनीथिंग, मुस्लिम के लीडर के तौर पे देखे जाते हैं। इतना बड़ा जो उनको प्रॉफिट उनके हाथ में आ रहा है, वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहेंगे, भले ही उसकी वजह से हम सफर करें। पाशमानदा वीमेन सफर करेंगी उन लीगल
अनफेयरनेस की वजह से, बट उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इसको सुधारने की बात भी नहीं करते हैं, जहां तक मुझे लगता है। तो जी इसके मैं अलावा एक जी और बात भी बोलूंगी मैं कि बहु विवाह है, इसके अलावा मैंने एक चीज देखा है, कहीं कहीं मैं पढ़ती हूँ कि लॉ में है कि बच्चा अगर कुछ उम्र हो जाता है 7-10 साल बाद, तो वो पिता का संपत्ति हो जाता है। ठीक है, अगर डिवोर्स होता है तो वो पिता के साथ रहेगा, ना कि माँ के साथ। उस चीज का भी कितना सहना पड़ता है विमेन को, अगर वो डिवोर्स के थ्रू जा रही है तो कई बार आदमी उसको बोलते हैं कि अगर तुम बच्चा रखना चाहती हो अपना, हेलो, जी आप बोलते रहे, आवाज आ रही हाँ, है। तो मेहर की रकम तुम्हें नहीं देंगे, या तुम्हें ऐसे मेरे मेरे जो कंडीशन है उसके ऊपर अग्री होना होगा, तब जाके तुम्हें डिवोर्स मिलेगा। उसके अलावा आप एक महिला होकर अगर आप जानते हो कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है, आप जानते हो कि अगर आपके ससुराल में लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, या कुछ भी हो रहा है, या आपके दाल में नमक भी ज्यादा हो गई, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, और आपके पास कोई जरिया नहीं है अपने राइट्स को बचाने का, तो आप जिस मेंटल प्रेशर से जा रहे हो, आप एक जो गुलामी मानसिकता में जा रहे हो, जी रहे हो, उसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, उस पर तो बात ही नहीं होती है। तो बहुत सारे यहाँ पर मैं बोलूंगी कि सिर्फ आप इसको सिर्फ उस कानून में, उस कानून के कितने केसेस हैं उसमें मत देखिए, वो जो हमारे दैनिक जीवन में रोज प्रभाव डालता है हमारे मानसिक स्थिति पे, उसको भी सोचिए समझिए। जी मैं दर्शकों को बता दूं कि सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ महिला मौलाना कहकशा वकार जी जुड़ चुकी हैं, जो इस्लामिक विधि और इस्लामिक फिक़्ह की एक्सपर्ट हैं, और जो थोड़े से टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं जुड़ पाई थी। तो जो इससे पहले हमने 2 सवाल जो लिए थे, मैं कहकशा वकार जी से एक सवाल लेना चाहता हूं कि जो शरिया लॉ है, डायरेक्ट मैं सवाल करता हूं कि जो शरिया लॉ है, क्या वो क्या भारत के अंदर जो शरिया लॉ चल रहा है, क्या उस शरिया लॉ से जो पसमानदा महिलाएं हैं किस तरह से प्रभावित होती हैं, और उनके शारीरिक, मानसिक और जो भी जो उनका एक सामाजिक जो चरित्र है उस पर वो किस तरह से शरिया लॉ प्रभावित करता है। जी कहकशा वकार जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, शरिया लॉ के बारे में पहले, जो भारत में शरिया लॉ है, हकीकत में वो शरिया लॉ नहीं कह रहे उसको, वो फिक़ही लॉ है। जी मेरी आवाज जी पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलें। लॉ है। और जी, जो हिंदुस्तान में शरिया लॉ है इस वक्त, जिसको हम मुस्लिम लॉ कहते हैं, वो हकीकत में वो फिक़ही लॉ है, और उसकी जो लॉ भी मसलक से चलता है। और दूसरी से हमारी जो पसमानदा औरतें हैं उन पर क्या असर पड़ता है। हकीकत यह है कि पसमानदा औरतों पे तो कोई मतलब उनका किसी तरह का कोई उनको फायदा नहीं पहुंचता है, और वो जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, पसमानदा वीमेंस के साथ जो भी गलत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कल्चर का हिस्सा है, वो शरीयत के हिस्से ही हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मतलब वो कल्चर या रिवाज का हिस्सा, शरीयत की नॉलेज सबको नहीं है। जैसे वो जो एजुकेशन होना चाहिए, जो लोगों को बताना चाहिए कि क्या सिस्टम है शरीयत में, एक औरत का, एक मर्द का, खासतौर से औरतों के क्या हुकूक है, वो उन तक तालीम पहुंची नहीं है। मतलब एकदम से नाशना है उस तरह, इनको कुछ भी नहीं पता है। मर्दों को नहीं पता है तो औरतों को क्या पता होगा। और नहीं जानकारी होने की वजह से उनका कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, और उसको लोग कहीं ना कहीं उसको इस्लाम से जोड़ देते हैं, शरीयत से जोड़ देते हैं। और ये जो शरिया लॉ है, उसका जैसे ये पसमानदा तबके पे उसका किसी तरह का असर नहीं होना, उसका फायदा नहीं होना, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि उनको उस तरह की नॉलेज दी गई है मजहबी हिसाब से। ये जो अशराफ तबके का कहीं ना कहीं एक गलबा है, जिस तरह से क्या कहीं ना कहीं यकीनन जो गलबा है इनके यहाँ। जब कभी मैं मिसाल बता रही हूँ कि जब इज्तिमात होते हैं पसमानदा बस्तियों में, पहली बात है तो अपनी वहाँ की औरतें इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, इतना उनको नॉलेज नहीं है, दुनियावी तालीम भी उनके पास नहीं है, ना दीनी तालीम उस लेवल की है। और अगर नए लोग जो आई भी हैं पढ़ाई लिखाई करके, जो नई लड़कियां आई भी हैं, बच्चियां आई हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जैसे उनको बताया नहीं गया कि उनको तालीम याफ्ता होना और डिग्री याफ्ता होना में मैं कहूँगी फर्क है। डिग्री तो आ गई है उनके पास, लेकिन उस तालीम की वजह से उनके ऊपर क्या बदलाव आना चाहिए, अभी जहन साजी उनकी नहीं हुई है कहीं ना कहीं। जैसे उनको लगता है कि हमारा हक नहीं है या हम नहीं बोल सकते, कि जो बोलेंगे
तो जो बहुत बड़े आलिम हों वो बोलेंगे, या बहुत एजुकेटेड औरतें जो होंगी, जो खास तौर से अपर क्लास से ताल्लुक रखती हैं, वही बोलेंगी, जिनके पास अच्छे जुमले होंगे या अच्छे लफ्ज होंगे, तभी वो उनको हक है कि अपनी बातों को समाज के सामने वो रख सकें। जो थोड़ी मोड़ी नॉलेज होती है, जो भी जानती है, उसको वो लोग बताना नहीं चाहती। और दूसरी बात है, एक मिसाल बताऊं कि इज्तिमा के बारे में मैं कह रही थी। इज्तिमा होते हैं, हमारे मोहल्ले में खुद आजमगढ़ में इज्तिमा होता था, मैं नहीं आई थी जब मेरी शादी नहीं थी, तब उसकी बात बता रही हूँ। तो वहां पर फजाइल अमाल से इज्तिमा होता था। फजाइल अमाल ऐसी किताब है जिसमें कुरान जैसे तस्बीहात पढ़ने के बारे में बताया गया, सूरतें पढ़ने के बारे में बताया गया कि इतनी बार ये सूरह पढ़ोगे तो ये फायदा मिलेगा, इतनी बार ये तस्बीह पढ़ेंगे तो ये फायदा मिलेगा। खाली इज्तिमा में इसी तरह की बातें औरतों को बताई जाती थी। जो अपर क्लास से औरतें आती थी वो ये बताती थी। पहली बातें तो आना नहीं चाहती थी, और जो आती थी तो उनको सिर्फ यही बताती थी मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, और मरने के लिए हम दुनिया में क्या क्या तस्बीह पढ़ें। जबकि कुरान जो है एक निज़ाम ज़ाब्ता हयात है, और वो हमेशा के लिए आया है, वो रहती दुनिया तक के लिए आया है। और उसमें कहीं से भी नहीं लिखा है कि आप ये सूरे पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बल्कि वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप पूरी जिंदगी जो हम जीते हैं, सोना उठना बैठना खाना पीना, यहाँ तक उसमें है कि अगर कोई माँ बाप अगर आराम कर रहे हैं और बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, तो अपने माँ बाप के कमरे को मतलब खटखटा नहीं सकता दरवाजे को। दोपहर में अगर हस्बैंड वाइफ आराम कर रहे हैं, बेटे को भी हक नहीं है। इस तरह के जीने के कहकशा जी, मैं यहाँ आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। अब तक जो हम लोगों ने बात की उसमें हमारी दो एक्सपर्ट जो तमन्ना इनामदार जी हैं और अमीना बेगम जी हैं, अब तक ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी पसमानदा महिलाएं उसकी भुक्तभोगी हैं, वो डायरेक्ट उनको प्रभावित करता है और उनसे उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आपने भी चूंकि इस बात को कहा कि किसी तरह का कोई पर्सनल लॉ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, और दूसरा आपने एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल आपने ये उठाया। आपने बिल्कुल पर्सनल लॉ जो है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और पर्सनल लॉ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो शरिया कानून शरिया लॉ की बात, आपने उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि ये शरिया है ही नहीं है, और ये फिक है और ये मैन मेड है। जो मैं समझ पाया हूँ, कोई इस तरह का दैवीय नहीं है, ये मैन मेड है, ये अशराफ का बनाया हुआ है, हनफी फिक के हिसाब से ये चलता है। तो ये कुरान में भी इस तरह की बात नहीं। आपने कुरान को उधर दे कहा कि, और कुछ इज्तिमा करके आपने बताया कि इज्तिमात में जो एग्रीगेशन होता है वहां मरने के बाद की जो जिंदगी आखिरत, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन ये शादी ब्याह है, तलाक है, संबंध विच्छेद है, या बच्चे का लालन पालन है, या बहु विवाह है, जो 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 डायरेक्ट पसमानदा महिलाओं को अफेक्ट करती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। आपने कहा कि धार्मिक नॉलेज भी हमको वही दिया जाता है जिससे हम गुलाम बन सके, जो हमको प्रैक्टिस दैनिक जीवन में जो प्रैक्टिस करने के लिए वो धार्मिक कानून नहीं पढ़ाया जाता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। अब मैं इस दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि दो दर्शक हमारे साथ महिला मौलाना भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मॉडर्न एजुकेटेड भी हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि हमने पूरी कोशिश की थी कि पूरी पसमानदा समाज की महिलाओं की आवाज उभर के आए, इसीलिए हमने अपने 3 पैनलिस्ट को इस वक्त यहाँ रखा है। मैं दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि वो अपना सवाल भी तैयार रखें। जवाब देने के लिए हमारे पसमानदा समाज की महिलाएं इस वक्त आपके सामने हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं इस संबंध में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। अब तक ये बात समझ में आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात होनी चाहिए, और ये अक्सर देखा गया है कि इस पे चंद शेरवानी टोपी पहने हुए लोग ही बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, और हमारी महिलाओं को या पसमानदा पुरुषों को भी उस तरह से भागीदारी नहीं मिलती है जो डायरेक्ट इस शरिया लॉ से वो होते हैं। अब मैं जो महिला मौलाना हमारे साथ कहकशा वकार जी जुड़ी हुई, मैं उन्हीं से फिर सवाल करता हूं कि क्या ये जो आपने इस स्थिति बहुत पहले स्पष्ट कर दी है कि शरिया जो है दैवीय नहीं है, मतलब ये अल्लाह उसके रसूल का उस तरह से कानून नहीं है, मैन मेड है, और जो ये बात कही जाती है अशराफ की तरफ से कि अपरिवर्तनीय है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप सहमत है कि इस पे सुधार होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। तो एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या दुनिया में पूरी दुनिया में एक ही शरिया है या अलग अलग शरिया है, या भारत में अलग है, पाकिस्तान का अलग है, सऊदी अरब का अलग है, ईरान का अलग है? तो ये शरिया अल्लाह को थोड़ा सा और आप खोल के बताएं। जी कहकशा वकार जी। जी जैसे मैं कहूंगी, जैसे शरीयत तो एक है, कुरान के हिसाब से शरीयत एक ही है, लेकिन जो दुनिया में जो चल रहा है वो शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो मसलक के हिसाब से चल रहा है।
मतलब फिरकों में बढ़ गया है। जैसे शरीयत के बाद जो है नबी का जो कौल है और अल्लाह और रसूल अल्लाह का जो कानून है, उसके बाद जो मतलब बदलाव होते गए हैं जमाने के हिसाब से, लोगों ने तब्दील करते गए, कुछ जबानों का भी फर्क हुआ, अरबी से फारसी में ट्रांसफर हुई, फिर ट्रांसफर होकर कभी उर्दू में कभी इंग्लिश में, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क आया उसमें। और रही बात कहीं ना कहीं ये जो मसलकी जो फर्क है या मसलक के हिसाब से चल रही है हर जगह शरीयत के हिसाब से नहीं चल रही है, अल्लाह के कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, बस बल्कि वो लोगों के मतलब मसलकी फिरके के हिसाब से चल रही है, इसीलिए उसमें इतना ज्यादा फर्क है। किसी जैसे 3 तलाक पर अहले हदीस कहते हैं तलाक नहीं होगी, और कुरान में साफ साफ वाज़ेह है कि वो उस तरह से नहीं होगी, उसके सब प्रोसेस है, उसका तरीक़ेकार है तलाक देने का। लेकिन जिस तरह हनफी मसलक के हिसाब से उन्होंने मतलब ये मुहर लगा दी कि जब से 3 तलाक का जो सिस्टम था वो मतलब वाजिब हो गया और हम इसमें अब बदलाव नहीं करेंगे, जबकि जो ओरिजिनल कानून है, कुरान का जो कानून है, वो कहीं से उससे मैच नहीं खाता। तो ये लोग कुरान के भी बात को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करके मसलक पर इतना अड़ गए कि आज उसको मतलब किस तरह से वो एक मसला बन गया, जबकि वो कोई मसला नहीं है, आज भी कोई मसला नहीं है। अगर वो शरीयत को हम कुरान के हिसाब से चला के देंगे, पहली बात है इतना मामला खराब ही नहीं होगा। जो उसका सिस्टम है कि पहले मतलब बातचीत से समझाइए, फिर नाराज होइए, फिर हल्का सा ये करिए, उसमें एक तरीका ईला का भी है कि 4 महीने के लिए कसम खा लीजिए अगर बीवी से मामला नहीं, ये मर्दों की तरफ से मैं बता रही हूँ। और रही बात मर्दों को इतना सारा प्रोसेस करना है, उसके बाद लोग बैठेंगे, दोनों तरफ के 2 फरीक बनेंगे, और अब उसका कैसे गलत इस्तेमाल होता है, 2 फरीक जो बैठते हैं, कुल मिला के आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मसलक है, जो अशराफ उसको एक्सप्लेन करता है, वो अपने हिसाब से इस्लाम और शरीयत के नाम पे वो अपना कानून चला रहा है। मसलक हावी है, मैं कहूंगी मसलक हावी है शरीयत पर। हाँ हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है मसलक अशराफ ने बनाया, अशराफ उलमा ही उसको एक्सप्लेन करते हैं, और आप चूंकि मदरसे में पढ़ी हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं, और हम कि किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसकी व्याख्या, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी तशरीह है, उसमें किस तरह से अशराफवाद डाला जाता है, वह एक अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तमन्ना इनामदार जी से हम पूछना है, उन्होंने पहले भी इसको क्लियर किया है। मैं एक सवाल आप तीनों से एक साथ करता हूं, बारी बारी से आप उसका जवाब दीजिए कि जो भारत सरकार की तरफ से जो 3 तलाक को बैन किया गया है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और ये जो तलाक है, बहुत एक हलाला पे बात हो जाती है, लेकिन मुता पे बात नहीं होती है, मिस्यार पे बात नहीं होती है, जो पर्सनल लॉ के आड़ में ये मुता और मिस्यार भी चलता है। तो ये 3 तलाक जो बैन हुआ, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या पसमानदा महिलाओं के लिए फ्रूटफुल है या नुकसानदेह है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि ये धार्मिक मामलों में आर्टिकल अनुच्छेद 25 का जो है उल्लंघन है और हमारे धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ किया जा रहा है? तमन्ना इनामदार जी, आप पहले अपनी ओपिनियन दीजिए, इस पे आपकी क्या राय है? जी का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी कि उनके जो ख्यालात है, या तो उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के समस्याओं को देखा है, उनके परेशानी को समझा है, उनकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मौलाना बोलने के बाद में थोड़ा सा डर लगता है। हाँ, मौलाना पता नहीं औरतों को किस नजर से या तो उनकी बातों को किस समझ से लेंगे, समझ में नहीं आता है। कहकशा जी जी नहीं ऐसी बात नहीं है कहकशा जी, चूंकि मौलाना के लिए मुझको फेमिनिन जेंडर कोई नहीं मिल रहा था, आलिम मैस्कुलिन जेंडर होता है, और उसका जो है महिला जेंडर जो है आलिमा होता है, लेकिन आमतौर से मौलाना कहे जाते हैं, तो दर्शकों को बात स्पष्ट रहे, इसीलिए हमने महिला शब्द उसमें जोड़ा कि महिला पसमानदा, जैसे क्रिकेटर होता है फिर एक महिला क्रिकेटर होती है। तो ये सौभाग्य की बात है, पसमानदा आंदोलन को उलमा का भी नेतृत्व प्राप्त है, पसमानदा उलमा भी हमारे साथ हैं, और पसमानदा महिला उलमा भी हमारे साथ हैं, और बहुत ढंग से हमने कहा, ताकि हमारे ऊपर यह आरोप न लगे कि हम इस्लाम को नहीं समझते हैं। अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी पढ़े हुए लोगों को, सामाजिक विज्ञान पढ़े हुए लोगों को, एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हुए लोगों को अशराफ उलमा जो है जाहिल समझते हैं, पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। तो एक उसका भी एक हमारे पास उसका भी हल है। जी तमन्ना जी, आप बात करें, आप अपनी बात कहें, 3 तलाक पे आपको क्या है? जी अहमद जी, आप जो बता रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि कहकशा जी ने मदरसे में पढ़ाई की है और काफी बारीकी से वो जान रही है कि मुस्लिम समाज के जो मसलक है, जो फिरके है, किस तरह से उसमें लोग बटे हुए हैं, और उनके बटने की वजह से महिलाओं की जो समस्याएं थी, महिलाओं के जो सवाल थे, वो वहीं पर पड़े हैं। बस इधर ये कोर्ट से उस तरफ चेंडू बॉल फेंक रहे हैं और वहां से यहाँ गेंद फेंक रहे हैं, यही काम चल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। दूसरा आपने सवाल पूछा कि
अगस्त 2017 में तलाक बंदी का जो कायदा हुआ उसको किस तरह से हम देखते हैं। कई सालों से हम कार्यकर्ता इस मामले पर काम कर रहे थे। हम मुस्लिम महिलाओं के तलाक बंदी के लिए कोशिश कर रहे थे। हम सिर्फ तलाक बंदी के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, हम चाहते थे कि हलाला भी बंद हो और बहुपत्नीत्व का जो कायदा है उस पर भी बैन लगी जाए। ये यहाँ इस साल जो सत्ता पर आए हुए जिन लोगों ने ये कायदा बनाया, तो पता नहीं ये कायदा मुस्लिम औरतों को न्याय देने के लिए बनाया है या मजाक बनाने के लिए बनाया है। यहाँ से तो मुस्लिम औरतों की कोई समस्या हल ही नहीं हुई, परेशानी हल नहीं हुई। कायदे सिर्फ ऐसे बताया गया कि आज से ज़बानी तलाक बंद हो गई, लेकिन ठीक है, हमने उसके आगे की जो बातें उन्होंने प्रावधान किया है हमने वो माना नहीं था। इस मामले में हम मुस्लिम महिलाओं से बातें नहीं हुई, मुस्लिम महिलाओं के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से बातें नहीं हुई, या तो समाज के कुछ बड़े विचारवंत थे या तो जो भी बुद्धिमंत लोग थे उनके साथ में इस मामले में बातें नहीं हुई। और बातें ना होने की वजह से जो तलाक बंदी का कायदा आया या तो जो कानून बना, उससे कितनी लोगों को, कितने औरतों को फायदा पहुंच रहा है, ये तो बड़ा भाई सोच खोजने वाली बात है कि इससे आगे क्या निकलेगा। हमने ये नहीं मांगा था, इसके लिए इस कायदे को हम परिपूर्ण नहीं मानेंगे। हमने कहा था कि भाई बहुपत्नीत्व का कायदा भी बंद हो, हलाला भी बंद हो, जो कि बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ नजर ही गई नहीं, जिसकी तरफ देखा ही नहीं है। यानी जो सवालात थे उनको उनके हिसाब से जैसे चाहिए उस तरह से उसको एक बैन लगा दिया गया। लेकिन हम क्या चाहते, हमें क्या चाहिए, हमारी औरतों का किस कानून के वजह से या तो कानून के किस प्रावधान की वजह से हमारी समस्याएं हल हो सकती है, इसके ऊपर नजरअंदाज किया गया उन बातों को। तो इस कानून में और बहुत बदलाव होने जरूरी है, या तो ये कानून को और बहुत अच्छे तरीके से लाने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि ज़बानी तलाक बंद हो, लेकिन उसके लिए जो भी प्रावधान कानून में बनाए गए हैं या तो जो भी बातें रखी गई है, उस बातों से हम सहमत है या नहीं, इसके बारे में भी सियासत को सोचना चाहिए था, हमसे बात करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि 3 तलाक पे विधेयक तो आ गया, लेकिन समाज में जो सफरर हैं, जो डायरेक्ट इससे प्रभावित जो महिलाएं होती हैं मुस्लिम समाज में, और मुस्लिम समाज में भी खासतौर से जो पसमानदा महिलाएं हैं जिनकी संख्या सब 90% है कुल मुस्लिम महिलाओं की, वो जो डायरेक्ट प्रभावित होते हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए। और भी जो तमन्ना जी बता रहे हैं कि जो बहुविवाह है या जो हलाला है या मुता है, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी सरकार ने थोड़ी सी एक कदम उठाई है। आमिना जी, आप 3 तलाक के बैन को आप किस दृष्टि से देखती हैं? आप अपनी बात रखें। जी, आप फिर से बोले, अनम्यूट थी आप। जी हाँ, बोले। जी, मैं बोल रही हूँ, मैं इसका पूरे खुले दिल से स्वागत करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ तो हुआ। इतने सालों से इन लोगों ने, मैं क्या बोलूं, मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई गुंडागर्दी है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारी कितनी भी प्रॉब्लम है, जो हम बोल रहे हैं तुमको वही मानना पड़ेगा। इस तरह का जो एटीट्यूड है वो तो कम से कम खत्म हुआ। ठीक है, ये तो लगा हम औरतों को, मुस्लिम औरतों को, कि है कहीं पर जहां हम जा सकते हैं, है हमारे पास भी संविधान के कुछ हक, और हमारे लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट वो चीजें बदल सकती है। तो एक होप, जितना ये चेंज आया इसके एक होप भी स्टार्ट हुआ कि हम और भी चीजें और भी मसले अपने सामने रख सकते हैं और उसका सोल्यूशन मांग सकते हैं। तो चाहे ट्रिपल तलाक का जो अमेंडमेंट है वो ग्राउंड पे कितना चेंज ला रहा है, नहीं ला रहा है, हो सकता है बहुत कम ला रहा हो, लेकिन इसने एक शुरुआत की है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात। दूसरी बात, मैं तमन्ना जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये इनफ नहीं है। बहुत, जब तक बहुविवाह सबसे पहले नहीं रुकेगा तब तक तो कुछ भी लॉ आप लाइए कुछ खास मायने नहीं रखता है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, पॉलीगैमी है, ये सारी चीजें हैं, इसमें बात करिए। आज 21वीं सदी की जो औरत है वो कमा सकती है, वो बाहर जा सकती है, उसको आप कमतर क्यों बताना चाहते हैं? कहाँ लिखा है कि हम कमतर हैं? अगर है ऐसा तो आप फिर उस पर बात कीजिए। दूसरा, ये जो बोलते हैं कि आर्टिकल 44 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, समान नागरिकता संहिता, वो अगेंस्ट है राइट टू रिलीजन के। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कैसे अगेंस्ट है, किस तरह से अगेंस्ट है। अगर आप अपने जिंदगी में नमाज पढ़ रहे हैं, हज जा रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, जो आपके मुस्लिम होने के लिए 5 मेन चीजें हैं वो कर रहे हैं, आप अपने कपड़े चूज कर रहे हैं, आपको जैसे अपनी जिंदगी के
तरीके हैं, कायदे हैं, वो निभा रहे हैं, तो ये कैसे अगेंस्ट हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन? लॉ की वजह से। अगर लॉ की वजह से है तो आज हमारे हाथ जब चोरी होती है तो हाथ तो नहीं काटे जाते हैं, तो क्या जो ये लॉ हम नहीं फॉलो करते हैं तो क्या हम मुस्लिम नहीं रह जाते हैं? ये सब बनाई हुई बातें हैं, झूठी बातें हैं। गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, तो क्या गोवा का मुसलमान मुस्लिम नहीं होता है? ये सरासर झूठ है। और ये बहकावे हैं कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो हमें हमारे तरीके से जीने नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है। हिंदुस्तान एक अलग तरह की धरती है, यहाँ पे आपको अपने तरीके से जीने दिया जाएगा। लेकिन आप अगर गलत चीजें, अनफेयर चीजें अपने धर्म के नाम पे बचाना चाहते हैं, वो क्यों होने दिया जाए? अगर हिंदू ये चीज कहे कि हम सती को बचाएंगे क्योंकि ये हमारे धर्म में है, तो क्या ये चीज जायज है? नहीं है। आप अपने कल्चर के नाम पे या इसके नाम पे औरतों के खिलाफ वाली जो चीजें हैं, जो औरतों को ऑप्रेस करता है, सप्रेस करता है, उन चीजों का डिमांड क्यों करते हैं? आप अपने लिए क्यों नहीं डिमांड करते कि हमारे जब चोरी होगी तो हमारे हाथ काट दीजिए? इस तरह की चीजें क्यों नहीं? सिर्फ औरतों को ही क्यों सप्रेस करना है आपको? जी जी तमन्ना जी, मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ। आप अच्छी बात है, आप चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और जो धर्म का कानून है, जो शरिया कानून है, जो अल्लाह उसके रसूल का कानून नहीं है, अब जैसा कि अभी कहकशा वकार जी बता रही थी, वो मैन मेड है, उसमें सुधार किया जा सकता है। कहकशा जी, 3 तलाक विधेयक जो आया है उस पर आपकी क्या राय है? आप इसको कैसे देखती हैं? कहकशा वकार जी। जी जी जी, जो 3 तलाक का जो आया है, तो मुझे लग रहा है कि वो तो सिर्फ वही आया जो हमारी शरीयत में था कि वो नहीं होता है। हुआ कि नहीं हुआ, यही बहस हुई है। लेकिन उसके बाद जो मसले पैदा हुए हैं औरतों के, मुझे लग रहा है उस मसाइल के हल का कोई नतीजा गवर्नमेंट ने भी निकाला नहीं है। उससे अगर हो गया या नहीं हुआ, उससे जो औरतों को जो दिक्कत आएगी उसका कोई हल गवर्नमेंट ने अभी निकाला नहीं है। आज भी औरतों की उसी तरह की परेशानियां बनी होंगी, क्योंकि जो बहस हो रही थी वो सिर्फ ये हो रही थी कहीं ना कहीं कि 3 तलाक एक वक्त में होगा या नहीं, जैसे हाँ या ना में जायज है कि ये बहस हो रही है। उसके बाद जो औरतों की जिम्मेदारी है, औरतों के जो मसाइल हैं, बच्चा परवरिश करने से लेकर, सारी वीमेंस काम नहीं करती हैं, उनके खर्चे हैं, उनके खराजात हैं, वो सब कैसे होंगे? इन तमाम चीजों पर अभी मुझे लग रहा है कोई सिस्टम या कानून नहीं बना है जिसकी जरूरत है। और रही बात, वो कहीं ना कहीं जो है वो तो इस्लामी शरीयत के हिसाब से ही वो है, जो कि वो तो पहले ही मुझे लग रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ को पहले ही बंद करना चाहिए था। लेकिन कहीं उनसे भूल हुई है या मसलक से इतना मोहब्बत थी जो है कि उन लोगों ने इसको चेंज नहीं करना चाहा। नहीं तो इतना सफर होता ही नहीं, औरतों को इतनी दिक्कत होती ही नहीं। जी, कुल मिला के आप तीनों महिला जो इस वक्त हमसे बात कर रही हैं, उनकी बात से बात निकल के आई कि सिर्फ 3 तलाक विधेयक से समस्या का हल नहीं हुआ है। अभी बहुत सिर्फ ये एक कदम है और अभी सफर बहुत लंबा है और इस पे हमें फिर काम करना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि महिलाओं को पूर्ण रूपेण जैसे पुरुषों को आज़ादी है उस तरह से उनको आज़ादी मिले। आप सबकी बात से महिला मौलाना भी हमारे साथ है, ये बात समझ हाँ जी जी जी, स्वागत है, आप बोले। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे मर्दों को तलाक का जो हक दिया गया है, इसी तरह औरतों को भी शहद की बात अगर हम कहेंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी इस वक्त भी मौजूद है। वो उसको बदल नहीं सकते क्योंकि वो कुरान का सिस्टम है, या उनको बदलने की मतलब गुंजाइश नहीं मिली, नहीं तो शायद बदल दिया जाता। मुझे नहीं मालूम वो लोग क्या करते। उसमें हम देखेंगे कि औरतों को भी है। सबसे पहली बात है, मुसलमान औरतों को इतना जानकारी अब होनी चाहिए, या उसकी जिम्मेदार शरिया कोड भी है कि उनको बताना चाहिए उनको बहुत सारे हक हैं। पहली बात है, उनका निकाह बिना मर्जी के नहीं कर सकता कोई। दूसरी बात है, रही बात जो है कि वो उनको भी हक है, खुला का हक है, तफवीज कहते हैं, जिसमें औरत को अख्तियार होता है कि वो चाहे तो शौहर से अख्तियार कर सकती है। और शरीयत की मैं बात जहां तक बताऊं कि मर्दों को तो एक सिस्टम के हिसाब से तलाक देना है, लेकिन औरत अगर खुला चाहती है तो उसके लिए कोई रुकावट ऐसी नहीं है कि 1 महीने में दे, 2 महीने में दे, या फिर उसका इंतजार करे। वो डायरेक्ट मतलब खुला का हक हासिल कर सकती है, खुला ले सकती है शौहर से। ये सब शरीयत में आसानियां हैं, इसकी नॉलेज नहीं होता तो औरतों को पहली बात है खुद अब इतना जानकारी हो चाहिए, या शरीयत को पता। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर कह रहे हैं कि हम औरतों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं या उनको दबाना नहीं चाहते, तो वो अपनी औरतों को, तमाम औरतों को एजुकेट करें। खाली अपर क्लास की औरतों को तालीम देने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तो जानती ही रहती क्योंकि उनके हुकूक क्या हैं। ये तमाम मुस्लिम औरतों के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई।
और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आप जैसी पसमानदा महिला मौलानाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जगह नहीं दी जाती है कि आप कहीं ये बात भेद उनका खोल न दे, और जो इस्लाम या ने जो अधिकार दिया है औरतों को उस अधिकार पे बात नहीं करते, वो अपनी तरफ से एक शरिया लॉ बना के अपनी जो है इजारादारी या अपनी सुप्रीमेसी कह लीजिए, अपना सत्ता वर्चस्व का ही निर्धारण करते हैं। एक आप सब की बात से बात निकल के आई कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसकी बहुत क्रेडिट अच्छी नहीं है समाज के अंदर, और उस पर पसमानदा महिलाओं से बात होनी चाहिए, और जो भी तलाक है, हलाला है, मुता है और खुला आपने बताया, एक शब्द आपने और बहुत अच्छा यूज किया, मेरी भी जानकारी में वो नहीं था, उस पर भी बात होनी चाहिए, और उस हिसाब से पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा महिलाओं को भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात, अपने दुख दर्द को कह सके। पसमानदा आंदोलन भी लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और उसमें भागीदारी की बात की जाती है। दर्शकों के बहुत सवाल भी आ चुके हैं और मैं समझता हूँ समय भी बहुत हो रहा है, तो सरकार की बात भी हो गई। एक सवाल ये भी है कि ये तो बात आप लोगों की बात से साफ हो गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार की गुंजाइश है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए जैसा कि बात निकल के आ रही है। तो आपको क्या लगता है तमन्ना जी कि सरकार इसमें सुधार क्यों नहीं करना चाहती है? सरकार अभी इससे पहले किसी सरकार ने, कम से कम इस सरकार ने तो एक कदम बढ़ाया है, सरकारें इस पे खामोश रहती हैं, आखिर सरकार इसमें सुधार क्यों नहीं करना चाहती? तमन्ना जी बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताएं कि सरकारें इस मामले में क्यों नहीं हस्तक्षेप करती? अरे भाई जाहिर सी बात है, सरकार क्यों इसमें हस्तक्षेप करेगी ना। सरकार को तो वोट चाहिए, वो किसी भी समाज के लोगों को दिखाकर अपनी वोट बैंक कम करना नहीं चाहते, बस यही कारण है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि अगर हम ये बनाते हैं तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, या हिंदू के ऊपर हम कुछ सोचते हैं तो वोट नहीं। जब शाहबानों का वक्त आया था, राजीव गांधी जी ने जब लास्ट मोमेंट पे अपना फैसला चेंज किया, तो उसके पीछे क्या कारण था? वही कारण था ना कि लोग नाराज हो जाएंगे और इसके लिए फिर बिल्कुल वो चलते जाए, इसलिए वो उस मामले में खुश नहीं होते। सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ तुष्टीकरण करती है, जैसा कि आमिना जी की बात से निकले, ये तमन्ना जी की बात से बात निकल के आ रही है। आमिना जी आप इस पे क्या, आपकी क्या राय कि सरकारें इस पे कदम क्यों नहीं बढ़ाती हैं? जो आर्टिकल 44 है उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ाती हैं? समान नागरिक संहिता पे क्यों नहीं आती हैं? मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं, जो तलाक है, हलाला है, मुता है, मिसियार है, इस पे क्यों नहीं बात करती हैं? आखिर क्या इसका आपकी दृष्टि में क्या इस पे है? आप अपनी राय रखें। मेरे हिसाब से मुसलमानों को एक वो होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उनको, जो झुंड में जाते हैं, भेड़िया वगैरह, उसके जैसे ट्रीट किया जाता है। इनको पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, इनको सोचने समझने की, इनकी सोसाइटी बदले, चेंज हो, ये लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक बने, इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डर के रहे एक जगह कोने में और अपनी सुरक्षा के लिए डर के मारे हमें वोट दे। इससे ज्यादा इनका कुछ काम नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा लगता है। ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि वो हिंदुस्तान के भले के बारे में नहीं सोचते। अगर आप पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म और हिंदुस्तान का भला सोचेंगे तो आप हिंदुस्तान की औरतों का भला सोचेंगे, चाहे वो हिंदू औरत हो, पारसी औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या वो मुस्लिम औरत हो। अगर आप मुस्लिम औरतों का भला सोचते तो आपके दिमाग में ये बात होती कि इस समुदाय की औरतें ऐसे क्यों जी रही हैं, इनकी जिंदगी में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं अपने वोट के ऊपर। ठीक है, तो ये 2-3 और भी रीजन इस तरह के हैं जो मुझे लगता है मेन वजह है। जी, कहकशा वकार जी आप बताएं, आपकी क्या राय, सरकारें इस पे इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं? जी कहकशा वकार जी। जी यूनिफॉर्म एक्सा सिविल कोड पर जो मतलब जो भी है, तलाक है, हलाला है, चाहिए अगर जी एक्सा सिविल कोड, जैसे कॉमन सिविल कोड कहना चाहिए यूनिफॉर्म के बजाय, मुझे ऐसा लग रहा है, जब सबके लिए होना चाहिए। जी। अब वही जैसे मैं तन्ना जी की बात से मुत्तफिक हूँ कि वो कह रही है वोट बैंक की राजनीति करती है सरकार। सरकारें अपने अपने फायदे के लिए इस तरह का कोई मसला हल नहीं करना चाहती हैं, इसलिए ऐसा करती है। कहीं वो ना नाराज हो जाए, कहीं मुसलमान ना नाराज हो जाए, कहीं हिंदू ना नाराज हो जाए। ये एक तरह से वोट बैंक की राजनीति होती है, इसीलिए वो उनको अपनी अवाम से ज्यादा अपने वोट की फिक्र होती है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि जैसे एक्सा सिविल कोड के बारे में है, तो वो जो है जैसे एक्सा सिविल कोड सबके ऊपर क्या कैसे नाफिज होगा, किस तरह का उसका क्या सिस्टम होगा, अभी उसका मॉडल सरकार ने बताया नहीं है। मुझे लगता है पहले उसका मॉडल बना दे कि किस टाइप से रहेगा, क्या क्या रहेंगे, ताकि उस पर लोग उस पर बहस करें। वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर सरकार चाहती है
और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि कुछ चीजें जैसे शरीयत के बारे में कहीं ना कहीं एक अजीब सा लोगों में नाराजगी है, जो पसमानदा तबके हैं खासतौर से उन लोगों को, या जो पसमानदा नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है और उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है इस्लाम के नाम पर, जो कि झूठा है। तो उनके मैं एक बात मिसाल देना चाहूंगी कि अभी जल्दी ही हिंदू एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया था कि अगर हिंदू बीवी, जैसे मियाँ बीवी, जैसे अगर कोई औरत अपने ससुर के साथ नहीं रहना चाहेगी तो वो जैसे कुर्बता है, शौहर चाहे तो उसको डिवोर्स दे सकता है, मतलब तलाक दे सकता है। ये हिंदू एक्ट के तहत मतलब ये फैसला सुनाया गया है। और रही बात हमारे इस्लाम की बात जो है, उसमें अल्लाह ताला ने औरत को हक दिया है या उसकी शौहर की जिम्मेदारी, अगर वो उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको अलग मकान बना कर दे, अलग घर बना कर दे, उसको पूरी आजादी है। इस तरह से कि जैसे खाली एक्स्ट्रा सिविल कोड क्या हमारे लिए फायदेमंद ही होगा, ऐसा कुछ पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ओरिजिनल जो कानून है हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन जो बाद में बनाया गया सिस्टम है, जैसे तलाक में ही ले लें, जो लोगों ने इस कॉल को बदलेंगे नहीं, वो हुआ था, वो तो नहीं हमारे लिए सही साबित हुआ। आखिरकार औरतों ने शरिया ला या शरई कानून मनवा ही लिया, या उनको जरूरत पड़ गई आवाज उठाने की। तो अब हम ऐसे देखेंगे, हिंदू एक्ट बिल हो या एक्स्ट्रा सिविल कोड हो, यूसीसी वगैरह हो, तो किस किस चीज को पसंद करना चाहेगी मुस्लिम औरत? क्या अगर वो उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसके शौहर को हक है कि वो तलाक दे दे, इस चीज को पसंद करेगी, या वो इस्लामी तरीके को पसंद करेगी कि हमको अलग रहना है, उसमें उसका शौहर की जिम्मेदारी आपने है? आपने तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि इस्लाम इस बात की आज्ञा देता है कि अगर कोई महिला अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो सास ससुर की या उसके शौहर की, उसके पति की ये जिम्मेदारी कि उसके लिए अलग से घर बना के उसका अलग इंतजाम करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। बहुत से लोगों को इस नहीं पता है, इस्लाम औरत को इतनी फ्रीडम देता है। आज देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि अगर कोई भी, वो हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ की बात नहीं करता, कोई भी महिला अगर सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है तो पुरुष को अधिकार है कि वो उसको इस ग्राउंड पे उसको छोड़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और आपकी बात से बात निकल के आ रही है कि इट्स ओके, इस्लाम इसको हक देता है एक महिला को कि वो अगर वो अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती है तो ये पति का दायित्व है कि उसके लिए घर बना के उसका अलग से उसके भरण पोषण का इंतजाम करके वो रखे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपकी बात से निकल के आई। और मैं समझता हूँ कि बहुत भारी संख्या में इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं और आमिना जा भी कुछ कहना चाहती है। मैं दर्शकों से कहूँगा, अपने सवाल, दर्शकों के बहुत से सवाल आ गए हैं। आमिना जी बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। बिल्कुल, ये इस्लाम बोलता होगा, ये बोलता है कि आप उसको अलग घर लेके दीजिए, ठीक है। बट जब आदमी को ये चीज पसंद नहीं आता तो वो उसको घर लेके देगा या डिवोर्स देगा? वो ट्रिपल तलाक उसको दे देगा और कहेगा चलो छुट्टी जाओ, हमको जाने की जरूरत भी नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, बट उसको साइड लाइन करने के लिए बहुत सारे और चीजें हैं ना, ट्रिपल तलाक, सेकेंड मैरिज। वो बोलेगा ठीक है कि तुम दूसरे घर में रहो, मैं एक दूसरी शादी करके लाता हूँ, अपने माँ बाप के साथ रखूंगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं ना, तो आप उसको भी देखिए। तो ये बात हो। और एक चीज मैं और बोलूंगी, दो चीज मैं और बोलना चाहूंगी। इनहेरिटेंस लॉ में इस्लाम में कुछ दिया हुआ है औरतों को, बराबर नहीं दिया है पर कुछ दिया है। तो पाशमानदा औरतों को तो वो भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ के कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं था कि और लड़कियों को इनहेरिटेंस मिले। तो वो अशराफ का कानून होगा, वो वहां बैठ के अपना फॉलो करते होंगे। पाशमानदा औरतों को तो वो नहीं मिलता है ना, वो कभी सिखाने आते हैं। वो ये सिखाने आ जाते हैं कि 5 टाइम का ये पढ़ो, 40 बार वो पढ़ो, पर ये नहीं बताने आते कि तुम्हारा राइट ये है, तुम ये भी लो। ये चीज भी होती है। तो और तीसरी बात, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सबको ध्यान में रख के आएगा, पारसी, क्रिश्चियन, सबके रीति रिवाजों को। हो सकता है कि एक ये बात भी चलती है कि हिंदुओं की जो डिवोर्स लॉ है और क्रिश्चियंस के, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसे आसान किया जाएगा। तो ये सबके लिए ही भला होगा, सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं, अदर कम्युनिटी के लिए भी। उनके भी जो इश्यूज हैं जो कि औरतों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, उनको भी ध्यान में रख के बात की जाएगी। जी जी हाँ बिल्कुल सही। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये बात आप सबकी बात से बात निकल के सामने आ गई कि जब क्रिमिनल लॉ में या और तरह के जो संविधान में जो कानून बने हैं, जो इंडियन पेनल कोड में जो कानून बने हैं, जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे दिया कि चोरी करने की सजा हाथ काटना इंडिया में नहीं है, वो मुसलमान के लिए भी नहीं है और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी नहीं है।
तो जो क्रिमिनल लॉ है या ये जो पर्सनल लॉ को छोड़ के और सब कानून में बहुत अच्छा शब्द कहकशां जी ने प्रयोग किया कि यूनिफॉर्म की जगह कॉमन होना चाहिए। वो सारे कानून कॉमन है और उससे हमारे ईमान यकीन पे या हमारी इस्लामिक आस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा धर्म पे कोई वो नहीं होता है। तो अगर ये वैवाहिक मामले में या उत्तराधिकार के मामले में या एडॉप्शन के मामले में, गोद लेने के मामले में, तलाक हलाला मुता के मामले में, संबंध विच्छेद के मामले में भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कॉमन सिविल कोड हो, तो क्या फिर उस पे ये अशराफ की तरफ से बार बार मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक टूल की तरफ ये यूसीसी यूज होने लगता है कि नहीं, इससे हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारे ईमान यकीन गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तरह से ये इस पे तमन्ना जी आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से, जब क्रिमिनल कोड में कॉमन है, यूनिफॉर्मिटी है, तो इस्लाम खतरे में नहीं है, आपके ईमान यकीन खतरे में नहीं है, तो पारिवारिक मामले में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसको कोई इस तरह की बात होती है, तो ईमान यकीन पे कैसे खतरा आ जाएगा? ये तमन्ना इनामदार जी। देखिए, ईमान और यकीन किस चीज पर है, या तो ईमान और यकीन क्या है, या तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के शरीयत कानून क्या है, या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में जमीनी सतह तक लोगों के बीच में जो अवेयरनेस होना चाहिए वो अवेयरनेस ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब तलाक बंदी का जब प्रोग्राम चल रहा था, जब लोग रास्ते पर उतर के कानून बनाने के बारे में सोच रहे थे, कोर्ट से कुछ हलचल हो रही थी, उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में तो कम से कम बहुत बड़े पैमाने पे औरतों को रास्ते पर लाया गया और मोर्चा निकाला गया। जब हम कुछ औरतों से मिले और उनको पूछा कि भाई आप चाहते नहीं हो क्या कि तलाक बंदी हो, तो उन्होंने बताया कि नहीं, तलाक बंदी तो होना चाहिए ना। तो फिर हमने पूछा कि भाई आप रास्ते पर क्यों हो, तो नहीं, हमें ये बताया गया कि अगर ये कानून बनता है तो हमको बुर्का पहनने नहीं देंगे, हमको बीफ खाने नहीं देंगे, हमको मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देंगे, हमको अजान देने के लिए नहीं देंगे और इस्लाम खतरे में आ जाएगा। यानी ये हम लोगों से हमने बात की और औरतों ने हमको बताया। देखिए, औरतें कोई नहीं चाहेंगी कि कोई भी माँ बहनें हो या तो कोई भी किसी की बेटी हो, बहन हो, फटाक से तलाक हो और वो बेघर हो जाए, एक रात में उसका पूरा सब जिंदगी बसा बसाया घर संसार उजड़ जाए। जब औरतें रास्ते पर आ रही है तो उनको ये सभी बताना बहुत जरूरी है कि ये किस लिए आना है। या तो ये सिविल कोड जो है, या तो फिर ये है कि उस केस के खिलाफ शरीयत लॉ के हिसाब से हमको नहीं रहना है, हम कुछ मांग रहे तो क्या मांग रहे, हम किसके खिलाफ खड़े रह रहे, ये बात हमको बोलना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं है। और उसी में भी बहुत अंधश्रद्धा इस मामले में फैली हुई है। जी, तमन्ना जी की बात से बात निकल के आ रही है कि ईमान यकीन पे कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। जब क्रिमिनल लॉ में समानता है तो पारिवारिक लॉ में भी, कानून में भी समानता हो सकती है। यह अशराफ की तरफ से मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए इस तरह की बात की जाती है। आमना जी, आपका इस पे आपकी क्या राय है इस पे, कि क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, या आपके जो आस्था है उस पर आपको प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि गोवा के जो मुस्लिम है वो किसी भी तरह से मुस्लिम कम है, या मुझे नहीं लगता कि जो मुस्लिम यूएस में रहता है, यूनाइटेड स्टेट में, और अपने अल्लाह से जुड़ा हुआ है अपने तरीके से, वो किसी भी तरह का कम मुस्लिम है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बल्कि मुझे लगता है कि उसकी ये डिपेंड करता है आपकी कितनी श्रद्धा है, आप कितना दिल से उस बातों को फॉलो करते हो। कई बार मुझे ये बताया गया है कि अगर आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ लेते हो तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और आप मतलब आपको उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी मुस्लिम होने के लिए मेन चीजें हैं जो मैंने सुनी है, वो आप करिए ना, उसको किसी ने रोका नहीं है। आप नमाज पढ़िए, जो मैं बार बार बोलती हूँ 5 पिलर्स हैं, आप वो फॉलो करिए, आपका इस्लाम बिल्कुल खतरे में नहीं है। ये गलत फहमी है, ये झूठ बोला जाता है, और ये झूठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस झूठ में किसी का हित निहित है। जी, वो अशराफ वर्ग है। मैं खुल के उस बात को कहता हूँ। कहकशां वकार जी, हम आपसे ये सवाल लेंगे कि क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि आपने एक अच्छा प्रपोजल किया कि पहले एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए कि किस तरह का कोड बनेगा, उसकी किस तरह की कॉमननेस उसमें होगी, यूनिफॉर्मिटी होती, एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर उस पर चर्चा करके हम उस पर बात कर सकते हैं। आपने अच्छा प्रपोजल दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप ये बताएं कि क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है
तो क्या आपको लगता है कि जैसे क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी होने से ईमान यकीन को खतरा नहीं पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि ईमान यकीन पे खतरा हो जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, या आपकी इस्लामिक आस्था उससे मजरूह होगी? आपकी इस पे क्या राय है? दर्शकों का ये सवाल है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप महिला मौलाना हैं, तो दर्शकों में से ये आ रहा है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। जी कहकशा जी। जी मुझे लगता है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगी कि, लेकिन ये है कि लोगों में भ्रम है, फैला हुआ है कि जैसे बहुत सारे, जैसे आज से नहीं बहुत दिन से ये चल रहा है एक्शन सिविल कोड वाला मसला कि यूसीसी आएगा, तो उनकी वजह से वाकई जो तमन्ना इनामदार साहब ने कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें मना कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं सोचते, यहाँ तक सोचते हैं कि हमें मरने के बाद कहीं जलाने की रस्म ना करनी पड़ जाए, हम तो दफन होते हैं। ये लोगों में है, ये लोगों के जहन में बना हुआ है कि न जाने क्या क्या हमसे वापस ले लिया जाएगा। इस वजह से लोग उसमें मतलब उसको नहीं, मुसलमान पहले से ही कहते हैं, या सभी धर्मों को लोग, मुझे लगता है जो लगेगा वो कहेगा नहीं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि दफन होने से तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, हम जलाने से परेशान हो जाएंगे। इस वजह से लोग जो है उसका मुखालफत करते हैं और नहीं चाहते हैं उसके ना, जैसे यूसीसी के नाम पे हिंदू बिल नहीं चाहिए किसी को, मतलब कोई भी मुसलमान ये नहीं चाह रहे हैं कि वो हिंदू कोड बिल के हमारे ऊपर लागू किया जाए। और जो हिंदू कोड बिल आया भी है तो कई 3 हिस्सों में आया है, और अभी गोवा में भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं होती है, वहाँ स्पेशल मैरिज के तहत भी शादी नहीं होती है, वहाँ दूसरा सिस्टम चलता है, वो भी पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो है जो आया भी है वो भी राज्य के हिसाब से, अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम के हिसाब से है, एक जैसा नहीं है, जो बना हुआ है वो सबके ऊपर नहीं आता है। तो मुसलमान में भी कई समस्या है, नागालैंड है, मिजोरम है, गोवा है, दमन दीव है, वहाँ पे थोड़ी सी स्थिति भिन्न है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी और ये मैं कहूँ जैसे इतना हिंदू, जैसे कहीं ना, जैसे अंग्रेजों की एक भूल थी कि उसने हिंदू को एक समाज समझ लिया, मुसलमानों को एक समाज समझ लिया है। दोनों में कई मतलब बहुत ज्यादा फिरके हैं, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी, अलग अलग मसलक में बटे हुए, अलग अलग फिरके में बटे हुए। तो ये नहीं पता कि किसके फिरके से क्या टकराने वाला है, किसके अकीदे के हिसाब से क्या टकराने वाला है और क्या नहीं पसंद आने वाला है। ये तो जब आ जाएगा तब उसमें बताना होगा कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। जी अभी सरकार ने तो कुछ बताया नहीं, जब तक उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी उस पर बात करना अभी ठीक नहीं होगा। जब वो स्थिति क्लियर होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह आ रहा है तो उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि मैं कहूंगी दलित की बात से महिला आरक्षण पे बात करनी चाहिए। जी दलित महिला आरक्षण पे बात करनी चाहिए इस वक्त को। हाँ जी, जो हमें सरकार से डायरेक्ट लेना है। जी हम उस पर भी कभी परिचर्चा रखेंगे और उसमें हम आपको जरूर बुलाएंगे। बस ये बात निकल के आ रही है कि ये जो अशराफ, जो मुस्लिम समाज का जो लीडर है, वो अशराफ वर्ग है, अशराफ उलमा है, अशराफ लीडर्स हैं, ये दिन भर ये जो कहते रहते हैं कि नहीं हमारा इस्लाम संकट में आ जाएगा, तो ये एक तरह से उनका अपना सत्ता वर्चस्व से अपना पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए इस तरह की बात करते हैं। आप तीनों के अकॉर्डिंग इस्लाम पे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होने वाला है। ये मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक टूल है कि नहीं यूसीसी आ जाएगा तो इस्लाम पे खतरा हो जाएगा, हमारा यकीन खराब हो जाएगा। और दूसरा तमन्ना जी ने भी कहा, कहकशा वकार जी ने भी कहा कि भ्रांतियां बहुत फैलाई गई हैं कि यूसीसी आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। दूसरा शिक्षा की कमी है पसमानदा महिलाओं में, वो न इस्लाम के बारे में जान पाती है, न भारतीय संविधान के बारे में जानती है। और अशराफ वर्ग की तरफ से जो धार्मिक सुधार के कार्यक्रम है, तबलीगी जमात या इज्तिमा है, उसमें भी वो आखिरत और मरने के बाद की जिंदगी के बारे में बात की जाती है और उसमें तस्बीह तिलावत की बात की जाती है, जो डायरेक्ट उनके जो जीने मरने से उस पर बात नहीं की जाती। उनको उस तरह के एजुकेटेड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। दर्शकों के कुछ सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ये एक एक करके, मैं कुछ तो तारीफी कलेमात हैं, आपकी प्रशंसा की गई है, आप लोगों को सलाम कहा गया है। और ये एक सवाल है कि कहकशा जी से ही सवाल है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाम की शिक्षा नहीं बताता? ये कहकशा जी आपसे ये सवाल है। जी इस्लाम की शिक्षा नहीं, हम पसमानदा लोगों को नहीं बताता। और मिसाल देती चलूं कि जब मैंने इज्तिमा किया, मेरे सामने तो लोग औरतें आई नहीं, इत्तेफाक से वो लोग बंद हो चुका था इज्तिमा, मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे लगा कि जरूरत है तो मैंने जब कुरान के जरिए इज्तिमा किया तो मैं बताऊं रिएक्शन क्या था। लोग कह रहे कि ये कौन सी बात है, ये तो हम लोग नहीं जानते,
ये क्या बता रही हैं आप? मतलब जिंदगी जीने का जो सलीका है, उस तरह से जब उनको मैंने चुना, मुंतखब किया और लोगों के सामने जब बैठ गया, तो लोगों को ताज्जुब हुआ, क्या ये सब भी इस्लाम में है? अभी ये जल्दी की मैं बात बता रही हूँ। और उसमें बीएड की हुई भी औरतें थी, पसमानदा औरतों की मैं बात कर रही हूँ, बीए की हुई भी थी, मतलब तालीम याफ्ता भी औरतें थी, बाकायदा मतलब जॉब कर रही हैं, टीचिंग लाइन में है, कहीं इधर है कहीं उधर है। उनका ये रिएक्शन कि क्या कुरान में ये सब लिखा हुआ है? हम लोग तो अभी तक नहीं जान रहे थे। जी जी, कहकशा जी ये आपसे मुस्लिम दूसरा सवाल है। ये मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यूसीसी नाम पर ना जो विरोध भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो भी अपर क्लास है, खुलकर आते हैं, और जो उसके हक में है वो भी अपर क्लास ही है, वही चर्चे में है टीवी पे। अब जी इससे बिल्कुल, बहुत पसमानदा लोग महत्वपूर्ण अपनी बात की हैसियत समझ कि लें पक्ष विपक्ष दोनों आप में अशराफ बहस है। कर रहे हैं ना, कहने लग रहा हम आते ही नहीं इंसानों में, मुसलमानों में। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि पसमानदा महिलाओं को, पसमानदा पुरुषों को या पसमानदा को कोई बात नहीं करता है, पक्ष विपक्ष दोनों इन्हीं का रहता है। यूसीसी के विरोध में भी है, यूसीसी के अगेंस्ट में भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित समाज है, पसमानदा समाज है, उसकी कोई भागीदारी की बात नहीं करता, उसके प्रतिनिधित्व या उसकी प्रतिनिधियों से कोई पूछने की बात नहीं करता है। कहकशा जी आपसे दूसरा सवाल है, बहुत ही सख्त सवाल है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहिष्कार कर देना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं बहिष्कार करने के लिए तो नहीं कहूंगी, वो लोग तो पहले से हम लोगों को बहिष्कार किए हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी बहुत ही अच्छी बात कही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहिष्कार करने की जरूरत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही से पसमानदा का बहिष्कार कर रखा है। जी जी, हम लोग तो बहिष्कार लोग हैं, हम लोग तो हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि हमारे पसमानदा आलिम औरतों को भी और पसमानदा आलिमों को भी उनमें हक दिया जाए, और इस तरह से दिया जाए कि उनको बोलने की इजाजत हो, डमी बना के ना बिठाया जाए वहां पर। जी एक सवाल आया है कि खुला के लिए मौलवी या किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, जबकि मर्दों के लिए ऐसा नहीं होता, मर्द जब चाहे तलाक दे देता है, लेकिन खुला में तीसरे पार्टी की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ये सवाल चूंकि काफी धार्मिक इस्लामिक फिक्र से है, तो मैं चाहूंगा कि कहकशा जी इसका जवाब दें। जी, मैं कहूंगी कि मतलब मर्दों को भी वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्दों को भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दो फरीक बैठेंगे आपस में, जब बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाएगा तब तलाक होती है। मैं ये थोड़ा सा ये मैं बता दूं। और जैसे औरतों को, जैसे ये है, उसका अगर गलत इस्तेमाल मर्द कर रहे हैं तो ये शरीयत की भूल नहीं है, ये खुद उनका जो है गलत तरीका है। किसी कानून को अगर गलत इस्तेमाल करना तो उसका कानून जिम्मेदार नहीं है, आप बजाते खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये बार बार कहूंगी कि शादी से पहले औरतों को जैसे सारी नॉलेज दी जाती है, उसी तरह औरतों को जो है बताया जाए कि मतलब क्या तुम्हारे हुकूक हैं, तुम्हें इस तरह से तलाक नहीं दी सकती, इनको नॉलेज होना चाहिए, मुझे लगता है। जी, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ खुला ही नहीं, तलाक के लिए भी जो मर्द की तरफ से दिया जाता है उसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें जो अशराफ द्वारा व्याख्यात इस्लाम है, शरिया है, उसमें वो अपना रोल प्ले करता है। ये लगातार मुझसे पूछा जा रहा है कि मुता और मिस्यार क्या होता है, तो मैं आपस, क्योंकि आप महिला मौलाना है, तो आप दर्शकों को बताएं कि मिस्यार क्या होता है, मुता क्या होता है, और इस पे बात क्यों नहीं होती है। हलाला पे तो बात होती है, लेकिन मुता मिस्यार पे बात नहीं होता है। जी कहकशा जी। देखिए, मुता उसको कहते हैं जिसमें औरत को कुछ वक्त के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, टाइम पीरियड के लिए निकाह किया जाता है, और उसमें उसका कोई अधिकार नहीं होता है, उससे पैदा होने वाली जो संतान होती है उसका विरासत में कोई हक नहीं होता है, और ना बाप का नाम इस्तेमाल कर सकता है वो, जबकि हमारे यहाँ तो जायज ही नहीं, ये शियाओं में चल रहा है। और ये मिस्यार जो है यहाँ पे नहीं होता, इसकी भी कंडीशन कुछ इसी तरह की मुता जैसी ही है। मिस्यार मुता हराम है अपने यहाँ, मुता है ही नहीं, ये शियाओं में चलता है। और कहीं ना कहीं जो मैं जानती हूँ कि उनका कार्य सवाब की नजर से देखा जाता है कि हम सवाब का काम करते हैं जो मुता लोग करते हैं, बाकायदा दुआएं मांगी जाती है। मुता करने वाले जो करते हैं वो सवाब की नियत से करते हैं, जबकि ये सरासर औरतों का इस्तेहसाल है, और इस्लाम में इसकी कहीं से गुंजाइश ही नहीं। अगर कभी रहा होगा तो रहा होगा, उसको हराम करार दे दिया गया है। ये शियाओं में चलता है। जी, ये लेकिन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, और चाहे जिस मसलक में हो, चूंकि मसलक एक आवरण है जिसको अशराफ ओढ़ के अपनी बात कर लेता है, मुता जो है, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिया मसलक में भी पसमानदाएं महिलाएं आती हैं जो इससे प्रभावित होती है। जी, मुतासिर होते हैं उनको भी आना चाहिए, मुता से जो होता है मुतासिर है
वो ज्यादा अपने जी साथ हक के साथ और ढंग से वो बात को कह सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है और कितने उसमें चल रहा जी है इनके साथ इस तरह का मामला। वो ज्यादा बेहतर ढंग जी से इस जी। बात को बता सकेंगे। हाँ बिल्कुल सही। अभी तो अब कोई और सवाल नहीं दिख रहा है। अगर दर्शक, चूंकि बड़ी संख्या में दर्शक हमें देख रहे थे, मैं चाहूंगा अगर किसी का सवाल है तो इस वक्त हमारे पास महीना मौलाना भी हैं जो उनके इस्लामिक से संबंधित, इस्लामिक फिक्र से संबंधित सवालों का जवाब दे सकती है। हमारे पास तमन्ना इनामदार जी हैं जो फील्ड में बहुत वर्क करती हैं और उनको एक अच्छा मुस्लिम समाज, खासतौर से पसमानदा समाज की अच्छी समझ है उनके पास, और वो गांव गांव जाके अपना करती है। हमारे साथ आमना बेगम जी भी हैं जो बहुत दिनों से काम कर रही हैं, समाज को देख रही हैं, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती हैं। ये एक कमेंट आया हुआ है, मैं उसको सामने रख देना चाहता हूँ कि मुता अरब के देशों में वेश्यावृत्ति को इस्लामिक बनाने का तरीका है। बहुत ही हार्श कमेंट है कि मुता के आड़ में वेश्यावृत्ति को जो है अरब देशों में ये किया जा रहा है। खैर हमारे इंडिया में भी इस तरह की चीजें होती हैं, और मुता को जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत ही संस्कार और उसको बहुत ही सवाब का काम समझ के इस तरह से तो एक धर्म कर रहा है। औरतों को शोषण में जी धर्म का एक केंद्रीय भूमिका रही है, इस पे बात होनी चाहिए। और जी बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात ये खुल के आ गई है कि जो यूनिफॉर्म सिविल की कोड हमारे पसमानदा कार्यकर्ताओं की तरफ से, इसके लिए एक नई टर्म भी आ गया है कि नहीं, ये यूनिफॉर्म की जगह कॉमन नाम रखा जाए, कॉमन सिविल कोड किया जाए। और इस्लाम पे, हमारे ईमान यकीन पे कोई खतरा नहीं पड़ने वाला है अगर किसी तरह की यूनिफॉर्मिटी आती है, समानता आती है, समान नागरिक संहिता आती है। लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, और ड्राफ्टिंग में पसमानदा महिलाओं को खासतौर से, और उसमें भी स्पेशली जो उलमा हैं, जो पसमानदा महिला उलमा हैं, उनको भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि वो इस्लामिक नुक्ते नजर को देख सके। और आमिना जी का ये कहना था कि हमारा कल्चर बिल्कुल अशराफ से अलग है, अरबी कल्चर हमारा नहीं है। तो हमारे कल्चर को भी ध्यान में रख के उस पर बात की जाए, क्योंकि अशराफ के यहाँ तलाक होता है, और एक खाला की लड़की से तलाक होता है, दूसरी खाला की लड़की से शादी हो जाती है, और जो पहली खाला की लड़की की तलाक है उसके किसी दूसरे मामू की लड़के से शादी हो जाती है, और पड़ोसी तक को पता नहीं चलता है। लेकिन पसमानदा समाज में अगर तलाक होता है तो परिवारों में दुश्मनी हो जाती है, गांव गांव में दुश्मनी हो जाती है, और फिर उसकी कहीं शादी ब्याह होने में दिक्कत होती है। तमन्ना इनामदार जी का बड़ा काम है इस पे, उन्होंने इस पे किताब लिखी है। और एक दर्शकों की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी पे भी बात हो, कांग्रेस ने किस तरह से इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, खासतौर से साहबानों का केस का जिक्र तमन्ना इनामदार जी कर रही थी। तो मैं ये सवाल तमन्ना इनामदार जी से लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो साहबानों केस से लेके अब तक का क्या रहा है, मुस्लिम तुष्टिकरण का, वो अशराफ तुष्टिकरण करते हैं उसी शरिया ला करके, तो पसमानदा महिलाएं किस तरह से एक से भुगत होगी, कांग्रेस के रोल के बारे में तमन्ना इनामदार जी आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये दर्शकों की तरफ से सवाल है, और ये सवाल के बाद हम फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। देखिए, मुस्लिमों के बारे में अगर देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और सत्ता हो, इनको मुसलमानों के सवालों से, जैसे कि आमना ने बताया कि मुसलमानों के सवालों से इनको कोई लेन देन नहीं है कि मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, मुस्लिम औरतों के आगे आके उनके बारे में कुछ लीडरशिप बना रहे हैं या नहीं बना रहे, उनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या पर जहां पर वो रह रहे वहां पर उनको जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इससे इन सवालों से तो छोड़ो, और तलाक के मसले से भी इन लोगों को कोई लेन देन नहीं है। चाहे सत्ता में कांग्रेस हो या और कोई पार्टी, बस इतना ही चाहेंगे कि भाई हमारे वोट न जाए। कांग्रेस का अगर हमने देखा जाए तो शाहबानों का जब मसला हुआ था उसी वक्त हमने देखा था कि कोटगी के लिए जो भी अपील आई थी उसमें जितने आर्गुमेंट किए गए, लेकिन बाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी यही सोचा कि अगर हम ये बातों को मानते हैं तो मुस्लिम समाज नाराज होगा और हो सकता है कि हमारी सत्ता हाथ से चली जाए। तो ये चाहे कांग्रेस हो या कोई और हो, इसके मुस्लिम औरतों के बारे में, तो मुस्लिमों के सवालों के बारे में, समस्याओं के बारे में, उन्नति के बारे में किसी पक्ष को कोई लेन देन नहीं है। और बदकिस्मती की बात ये कि हमारा मुस्लिम लीडरशिप जो है ये बातों को समझ नहीं रहा है। मुसलमानों में कोई ढंग का धर्म से आगे जाके सोचने वाला लीडरशिप आती नहीं है, और जो लीडर आते हैं वो पता नहीं कुछ दिन में ही बिक जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी पक्ष क्यों ना हो उसमें बिक जाते हैं, और हम दोबारा वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, हम दोबारा अपने सवालों से जूझते हुए वहीं रह जाते हैं। तो इसमें कांग्रेस पक्ष की कोई अलग भूमिका थी, या तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे थे, ऐसे भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी, बहुत ही स्पष्ट किया। ये एक सवाल हमारे पास है कि हिंदू धर्म लगातार सुधार और प्रगति कर रहा है,
पर क्या उसी अनुपात में मुस्लिम समाज सुधार और प्रगति कर रहा है? पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के फेवर में 3 लाख औरतों के हस्ताक्षर लेकर सामने आए हैं कि 3 लाख औरतें ये 3 तलाक विधेयक है या जो इस तरह के है वो उसके खिलाफ हैं। तो इस पे आमिना जी मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? हिंदू समाज जो प्रगति कर रहा है उसमें हिंदू लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारी दुर्भाग्य बोल लीजिए कि हमारी जो लीडरशिप है वो अशराफों के हाथ में रही है ज्यादातर, क्योंकि वो एलीट रहे हैं हमेशा से। उन्होंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि कम्युनिटी में एक्चुअली में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, कम्युनिटी की एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सिर्फ हमको ये बोला कि तुम ये लॉ फॉलो कर लो, ये लॉ फॉलो कर लो, ये जो तरीका हम तुम्हें बता रहे हैं तुम हमारे फुट सोल्जर बन जाओ, इससे तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। तो ये सब, इन सब की जो मतलब अकाउंटेबिलिटी है वो मैं बोलूंगी कि हमारे लीडरशिप को जानी चाहिए। हिंदू सोसाइटी में आज भी आप अगर गाँव में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोजी पिक्चर है ना। लेकिन जो उनकी लीडरशिप है उन्होंने आइडियल सही चुने हैं कि देखो तुम्हारा आइडिया ये है, और वो ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाता है, ऐसा ऊपर से नीचे डाउन जाता है। तो हमारा तो ऊपर जो बैठा हुआ लोग हैं उन्होंने ही नहीं सोचा समाज सुधारने के बारे में, तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरा जो ये सिग्नेचर की बात है, तो आजकल कौन सी बड़ी बात है सिग्नेचर लाना, पहली बात बड़ी इजी है। दूसरा, वो औरतें जो अपने से सोच नहीं सकती हैं, जिनको अलाउ नहीं है खुद बोलना, जिनको अभी तमन्ना जी ने बोला कि तलाक के खिलाफ खड़ी होकर के प्रोटेस्ट कर रही थी और तमन्ना जी ने पूछा क्यों कर रहे हो, तो उनको बताया गया है कि तुम्हें एज ए मुस्लिम जीने ही नहीं दिया जाएगा। तो जिनको झूठ बोला जाता है, जिन्हें खुद से पता नहीं होता है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, वो साइन क्यों कर रही है, तो वो नंबर मायने रखते हैं ना। वो नंबर मेरे हिसाब से वो नंबर होना नहीं होना बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। मैं जाकिया सुमन जी का और उनके 10,000 जो सिग्नेचर है उसकी ज्यादा वैल्यू करूंगी। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जब हिंदू बुल कोड में सुधार हो रहा था तब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में बोला था कि भले ही ये सुधार ज्यादा लोग मेजोरिटी एक्सेप्ट ना करें, पर कई बार सही चीज करना ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन ज्यादा लोग चाहते क्या। जी बहुत सही आपने अपनी बात रखी। और मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले मैं एक क्लोजिंग नोट्स के तौर पे, हाँ जी कहकशा जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, बोले। जैसे मुता के बारे में है, अरब में मुता चल रहा है, सऊदीया वगैरह में, तो मुझे लगता ईरान में चल रहा है, मुता अरब में नहीं होता, उसका चलन अरब में नहीं है। जी जी हाँ, एक सवाल और आया हुआ है, कुफू से रिलेटेड है, चूंकि कुफू डायरेक्ट शादी ब्याह से संबंधित होता है, तो मैं वो सवाल लेके उसके बाद ये प्रोग्राम समाप्ति करना चाहूंगा कि ये है कि अशराफ उलमा ने कुफू की बुनियाद पर बहिश्ती जेवर और दूसरी किताबों में अशराफ और पसमानदा का क्लियर डिफरेंस है। ऐसे में पसमानदा महिलाओं को कुफू की बुनियाद पर उनके साथ की जा रही ज्यादती का कैसे बचना होगा। कहकशा जी आप इसका जवाब दे दें, जो कुफू के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है पसमानदा महिलाओं पर, उसको वो किस तरह से बच सकती हैं, कैसे बचना होगा। जी जो जैसे जी कुफू के नाम पे, पहली बात है कुफू के नाम पर जो निकाह में वो जो अशराफ तबके ने लिखा हुआ है, जैसे बहश्ती जेवर में भी लिखा है, पहली बात है तो उन लोगों ने मयार ही नहीं बताया कि अशराफ का मयार जो है पसमानदा लोग हो ही नहीं सकती। उसमें बिरादरियों के स्टेट एक के बाद नाम बताए गए हैं, तो उसमें मुस्लिम महिला कैसे बच सकती हैं। तो इसमें पहली बात है कि पहले इसको हम इनकार करेंगे इसका, जैसे जो इसमें किताबों में लिखा हुआ है अशराफ तबके की बातें जो इस्लाम में नहीं, पहले हम इनको हटवा लेंगे, तब जाके हमको कहीं ना कहीं इसका फायदा पहुंचेगा। जो ऊंच नीच भेदभाव से जुड़ा हुआ जो नसब से तक चला जाता है, बज़ाहिर मतलब वो कहा जाता है कि कुफू जो है, पहले तो ये लोग कहेंगे कि बहुत सारे तरीके बताएंगे कि ऐसा है, नसब में ये नहीं नसब नहीं देखा जाएगा, लेकिन नसब को ही वो बना देते हैं, आधार बना देते हैं, और उसी पर जो भेदभाव करते हैं इनका बाइकाट करना पड़ेगा। इनकी किताबों में जो कुफू लिखा हुआ है बाकायदा उनको खारिज करने की डिमांड करनी पड़ेगी। जब तक तब तक पसमानदा महिला एहसान होते रहेगा, क्योंकि अगर वो जैसे वो लोग बयान करते हैं, अलग अलग तरीके से मिसाल देते हैं कि
उन लोगों ने ऐसे करके रखा है ना कि ये मुआशरती मामला है, लोगों के रहन सहन, मेंटलिटी, पैसा वगैरह, स्टेटस देखा जाएगा। और एक मिसाल बहुत ज्यादा आमतौर पे देते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की अच्छे घर की है या लड़का अच्छे घर का है तो लड़की छोटे घराने से आएगी। इस तरह से मिसाल के तौर पे कि अगर कोई अशराफ लड़की है, उसकी शादी पसमानदा तबके से नहीं हो सकती है। आमतौर पे एक मिसाल बहुत ज्यादा मौलाना देते हैं, कोई इत्र फरोश की लड़की है और उसकी शादी लोहार से हो गई मिसाल के तौर पे, लोग बाकायदा अरबी में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, लोग मिसाल देते हैं। तो वो जो लड़का आएगा उसके बदन से बदबू आएगी, मैला कपड़ा पहन के आएगा, मतलब आने के एंट्री करते ही वो लड़की उसको कैसे बर्दाश्त करेगी। इस तरह से वो जो है फर्क कर देते हैं, हाँ, मतलब जात की बुनियाद पे या पेशे की बुनियाद पर, और इसी को कानून बना देते हैं। जबकि एक नेचर है सबका कि कोई भी इस तरह से कि जाहिल लड़की की शादी जो है, पढ़े लिखे लड़के एक पढ़ी लिखी की शादी जो लड़की की किसी अनपढ़ लड़के से अपनी बिरादरी में भी लोग नहीं करना चाहते। वो लोग इस तरह से कह के उसको मजहबी कानून बना देते हैं, नौज़बिल्ला, उसको मजहबी कानून बना देते हैं कि मजहब से भी ज्यादा, मतलब मजहबी जो सिस्टम है वो तो काटा जा सकता है, अल्लाह का तो इनकार कर देते हैं उनके कानून का, नौज़बिल्ला, अशराफ मौलाना। और उसका असर इसलिए लोग अभी भी अशराफ तबका कहता है कि ये इस्लाम में नहीं, वो ये भी कहता है इस्लाम में जात पात का तस्वुर नहीं, एक तरफ तो ये भी कहता है और दूसरी तरफ अपनी किताबों में इसको इतनी दलील के साथ समाज को समझाता है कि समाज पर इतना असर है कि आज के जमाने में, इस जमाने में जिसको लोग तरक्की याफ्ता जमाना कहते हैं, हिम्मत नहीं है किसी पढ़े लिखे लड़के की किसी अशराफ लड़के से शादी करने की या किसी लड़के की लड़की से शादी करने की। ये इन किताबों में जो लिखा हुआ है इनका बाकायदा बायकॉट होना चाहिए, तो हम नहीं मानते हैं। मजहबी किताबों से खारिज करने की डिमांड करना चाहिए, तब तो कुछ हो सकता है कि आप पढ़ी लिखी हैं और आपकी शादी हो सकती है, नहीं तो फिर वही कहेंगे कि तमाम खूबियां थी मगर नसब में वो नीचा था और सामने वाला नसब में ऊपर है, तो क्या शादी हो सकती है? मौलाना साहब फतवा देंगे कि नसब के बिना पर शादी नहीं हो सकती है, जायज नहीं है। जब आपका सारा मैच सही सही हो गया, पैसे में भी आप हैं, खूबसूरती पे, हर चीज में आप सही सही हैं, लेकिन आपकी अगर बिरादरी लेकिन बन गई कि आप छोटी बिरादरी से हैं और वो बड़ी बिरादरी से, उसको इतना मजबूत कर देते हैं कि निकाह ही फिक्स करा देंगे, निकाह हराम हो गया, निकाह हुआ ही नहीं। तो इस पहले इनको मतलब बायकॉट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी वो है, मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बिल्कुल आपने साफ कर दिया कि अशराफ उलमा इसमें पूरा खेल खेलते हैं। मुता की जो बात हो रही थी कि अरब में नहीं है, उसको दर्शकों का ये आ रहा है कि जो गार्जियन का एक लेख है कि मुता इन इराक रिलीजियस प्लेजर मैरिज आर फ्रंट फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। ये जो बच्चियों का जो वेश्यावृत्ति चल रही है, छोटी लड़कियों का, वो मुता के नाम पे चल रहा है। हम इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। मुता है, मिस्यार है, सिर्फ हलाला ही नहीं, समस्या मुता में भी है, मिस्यार में भी है। अब मैं चूंकि समय बहुत हो चुका है, बहुत देर से मैंने बहुत कम 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे का समय आप लोगों से लिया था, लेकिन चूंकि एक्सीड कर गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि चर्चा को बीच में रोका जाए। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे आज जो हमारा टॉपिक था संवैधानिक अधिकार बनाम इस्लामिक शरिया, इस पे आप संक्षिप्त में आप लोग अपनी बात करके क्लोजिंग रिमार्क दें, क्लोजिंग नोट के तौर पे, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सबसे पहले तमन्ना इनामदार जी, इस पे आप एक संक्षिप्त में 2 लाइन में अपनी बात रखें कि संवैधानिक अधिकार बनाम इस्लामिक शरिया पे जो हम बात कर रहे थे, इस पे आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है? जी तमन्ना इनामदार जी। संवैधानिक अधिकार हो या शरिया कानून हो, सबसे पहले औरतें या तो इंसान किस तरह से उसके ऊपर उनका इंसान पर असर पड़ता है, ये देखना जरूरी है। अगर इंसान सुखी है तो दुनिया सुखी रहेंगी। इसके लिए इंसान को सुखी करना है तो उसके लिए कौन से कानून जरूरी है, इसका अभ्यास होने के बाद में, चाहे फिर वो शरिया कानून में बदलाव हो या तो फिर समान नागरिक कायदा हो, आना बहुत जरूरी है, जिससे धर्म कोई खतरे में नहीं पड़ता, इंसानियत खतरे में पड़ती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जी आमिना जी, आप जो है आप क्या इस पे है, आप क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आज की जिंदगी में हम अपनी जो जिंदगी अभी जी रहे हैं, इसके जो प्रॉब्लम है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसका बेस्ट सोल्यूशन जो भी हो वो लेके आइए। देखिए, अगर चोरियां होती हैं समाज में तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रिप्चर में ये लिख दिया गया है कि चोरी करना हराम है या नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी में चोरी नहीं हो रही है। दूसरा, पहले चोरी करने की सजा हाथ काटना था, लेकिन आज के वक्त में जो इसकी प्रैक्टिकल सजा है, जो सोल्यूशन है, वो हाथ काटना नहीं है, बल्कि अलग तरह से सोल्यूशन आया है।
वैसे ही हमें अब अपने समाज की वो मसले जो औरतों को प्रभावित करते हैं उनको स्क्रिप्चर में जाके नहीं, ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या है, वो समस्याएं क्या है और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या होगा। तो ये प्रैक्टिकलिटी को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सोल्यूशन ढूंढ पाए। जी जी, कहकशा वकार जी, आप क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे आप मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ संक्षिप्त में 2 लाइन में अपनी बात रखें। जी कहकशा वकार जी। जी जी, मैं भी लोगों की बात से मुत्तफिक हूँ कि मतलब जो भी लॉ बने, चाहे वो शरिया लॉ के हिसाब से हो, जो भी औरतों के हक में अच्छा कानून बने, तो वो कानून खाली लिखा हुआ ना रहे बल्कि अमली तौर पर उसको नाफिज किया जाए, जो उनको सुकून दे सके, उनको अच्छी जिंदगी दे सके औरतों को। कानून तो बहुत सारे बनते हैं, कानून से जैसे फिर भी बहुत सारे जब को अमली तौर पर उसको पाया नहीं जाता। ऐसे जब दुखी औरतें भी जब अपना इसको देखती हैं कानून, तो उनको लगता है सारी राहत ही राहत है, लेकिन जब अमली जिंदगी में, खुद की जिंदगी में देखती हैं तो उनको लगता है उससे बुरी जिंदगी नहीं होगी। तो जमीनी सतह पे उस पर काम होना चाहिए, उसको इस तरह से बनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि यूसीसी जो आएगा, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड जो आएगा, वो हिंदू एक्ट बिल के तहत ना है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो जिना जीत जाएंगे, जो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को डर दिखाया था कि जब हम लोग चले जाएंगे तो ये लोग तुम्हारे ऊपर हिंदू कोड बिल वगैरह लागू करेंगे। तो ऐसा बनाया जाए जिससे फिर अशराफों की जीत ना हो, पाकिस्तान बनाने वालों की जीत ना हो, हम लोगों को सुकून मिले कि हम लोगों के हिंदुस्तान में हम लोग सुकून से और हमारे साथ इंसाफ हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों लोगों का। तमन्ना इनामदार जी हमारे साथ पुणे से जुड़ी हुई थी, आमिना बेगम अंसारी हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, कहकशा वकार जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सुदूर और बहुत ही जिसको आतंकगढ़ कहा जाता है आजमगढ़ से जुड़ी हुई थी। मैं आप तीनों महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पसमानदा समाज की बात को आगे रखा। आज हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा कर रहे थे। हमारे चर्चा का शीर्षक था कि संवैधानिक अधिकार बनाम इस्लामिक शरिया। बहुत सी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि अगर समान नागरिक संहिता आती है तो उस पर ड्राफ्ट होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, और उससे हमारे ईमान, यकीन या इस्लामिक जो आस्था है उस पर कोई असर नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अशराफ की तरफ से उड़ाया गया एक भ्रांति है, र्यूमर है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। मैं इस मंच से ये भी चाहूंगा कि इन पसमानदा महिलाओं की तरफ से बात निकल के आए कि जब भी इस तरह की कोई बात हो, महिला कानून बने, महिलाओं जो उसके पारिवारिक से और उसके शादी ब्याह से संबंधित हो, जो न्यूनतम आयु है उससे संबंधित हो, ऐसे कोई बात हो तो उसमें पसमानदा महिला प्रतिनिधियों को बुला के उस पर बातचीत हो। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 4 अशराफ शेरवानी टोपी पहन के उसको न तय करें, बल्कि पसमानदा जो महिलाएं हैं, पसमानदा उलमा जो महिलाएं हैं, मौलाना मुस्लिम वो जो मुस्लिम क्या कहते हैं महिला मौलाना है, उनको भी बात रखे, यानी जो 90% भाग है जो कुल मुस्लिम आबादी का पसमानदा, उनको भी भागीदारी दो, उनको भी उस परिचर्चा में, बहस में शामिल किया जाए। मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। एक महत्वपूर्ण मैं आज ऐलान करना चाहता हूं कि जैसे आज हमने पसमानदा महिलाओं के साथ ये परिचर्चा किया, कल मैं उस टाइम बता दूंगा, कल रात्रि में मुझे पूरी उम्मीद है कि कल रात में भी पसमानदा पुरुषों के साथ हम इसी विषय पे पुनः उपस्थित होंगे। मैं चाहूंगा कि दर्शक उसमें भी, आज भी बड़ी संख्या में दर्शक हमको देख रहे हैं, पसमानदा पुरुषों के साथ भी हम फिर इस परिचर्चा में आपके सामने उपस्थित होंगे, पसमानदा डेमोक्रेसी के कल के विशेष कार्यक्रम में। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बहुत देर से देख रहे हैं, आज परिचर्चा चूंकि लंबी होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।